एक बार फिर से आपका हमारे वीडियो पे आने के लिए स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बारे में सोच रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके कुछ कन्फ्यूजन वाले सवाल भी हो सकते हैं। कन्फ्यूजन वाले सवाल भी हो सकते हैं, तो आज अपन उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे जो आपके कन्फ्यूजन को मिटा सके। तो नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादून है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और एनबी शॉपी के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ। तो बिना देर किए अपन उस टॉपिक पर चलते हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, यानी डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने में हर किसी को क्या क्या परेशानी आ सकती है। ऐसे सवाल उसके दिमाग में आते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे शुरू करें, कितना समय लगेगा सीखने में, कितनी कमाई कर सकते हैं, कोर्स से करें या खुद से सीखें। तो ये वो सवाल हैं जो हर व्यक्ति के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके दिमाग में सबसे पहले ज़रूर आते होंगे। तो आज मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहला सवाल, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? तो आसान भाषा में अपन कहें कि मोबाइल और इंटरनेट के जरिए किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाना और उसका प्रचार करके परिणाम लाना, यही डिजिटल मार्केटिंग है। तो इसमें क्या क्या आता है? सोशल मीडिया प्रचार, वीडियो बनाना, गूगल पर विज्ञापन देना, ईमेल भेजना, वेबसाइट बनाना और उसको जो है संभालना, सर्च इंजन का उपयोग करना। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केट में आती है। सीधी सी बात है, दुकानदारी ऑनलाइन कर देने का नाम, आपकी कोई भी दुकानदारी है उसको ऑनलाइन कर देने का नाम ही डिजिटल मार्केटिंग होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग शुरू कैसे करें? डिजिटल मार्केटिंग शुरू कैसे करें? तो डिजिटल मार्केटिंग शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल यह है, गलत तरीके से शुरुआत मत करो। गलत तरीके से शुरुआत मत करो। तो सही तरीके क्या है? पहले समझें कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है, उसमें से एक आइटम को चुनो। आप एक आइटम को चुनो। कौन कौन से? सोशल मीडिया चुन लो, वीडियो बनाना चुन लो, स्क्रिप्ट लिखना चुन लो, या विज्ञापन ऐड चलाना सीख लो। और इसके लिए क्या करना है? आपको अभ्यास करना है। अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार की दुकान या व्यवसाय को संभाल कर अभ्यास करना है। अपना काम दिखाने के लिए एक पोर्टफोलियो बनाओ। अपना काम दिखाने के लिए एक पोर्टफोलियो बनाओ जिससे लोगों को लगे कि आप काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर आप ग्राहक ढूंढो, या अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा तो ग्राहक आपको आगे से भी कॉल कर लेगा। तो यहीं से आपकी डिजिटल मार्केटिंग की यात्रा शुरू हो जाएगी। अब तीसरा प्रश्न आता है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने में कितना समय लगेगा या कितना समय लगता है? तो दोस्तों, यदि आप एक दो घंटे रोज अगर निकालोगे तो 15 दिन में तो आप मूल बातें समझ सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में है क्या। और किसी भी एक स्ट्रेटजी पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ऐड हो, उसको सीखने में परिपक्व बनने के लिए आपको 2 से 3 महीने लग सकते हैं। और जब 2-3 महीने आप पूर्ण रूप से सीख लोगे तो आपको फिर काम कब मिलेगा? तो बॉस, काम करने में भी आपको 3-4 महीने लग जाएंगे। जब आप परिपक्व हो जाओगे किसी भी एक साइड से, चाहे सोशल मीडिया हो या ऐड हो, गूगल ऐड हो, तो उसमें से फिर जब आपको 3-4 महीने बाद आपको काम मिलना चालू हो जाएगा। यह सब आपके
निरंतर अभ्यास से, निरंतर प्रैक्टिस से संभव हो पाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी तेज़ी से सीखोगे। अब डिजिटल मार्केटिंग में कितनी कमाई हो जाएगी? डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद कितनी कमाई हो जाएगी? तो कमाई एक ऐसी चीज़ नहीं होती है। ये निर्भर करता है कि आप में क्या पावर है या क्या कौशल है, किस चीज़ को जानते हो, आप कितना बेहतर काम कर सकते हो, आप कितना बेहतर काम कर सकते हो, आप कितना अनुभव रखते हो, और आप कितने ग्राहकों को अपने पास ला सकते हो। इस प्रकार अगर आप काम करेंगे तो औसत कमाई आपकी शुरुआत में 10 से 25 हज़ार रुपये तक भी हो सकती है। 10 से 25 हज़ार तक हो सकती है। अगर आपका थोड़ा अनुभव हो गया, अच्छा काम करने लग गए, तो 25 से 60 हज़ार रुपये महीने भी आप कमा सकते हैं। या फिर फ्रीलांसर या एजेंसी, एड एजेंसी लेके या फ्रीलांसिंग करके आप 1 लाख से 5 हज़ार रुपये तक भी कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब है, जितना अच्छा आपका काम होगा उतनी अच्छी आपकी कमाई होगी। अब चीज़ आती है अगला प्रश्न, क्या यह मुफ्त में सीखा जा सकता है? क्या यह मुफ्त में सीखा जा सकता है? बिल्कुल हाँ, मुफ्त में भी सीखा जाता है। यूट्यूब पर ब्लॉग्स देखो, फ्री टूल से सीख सकते हो, लेकिन ज्ञान इधर उधर बिखरा होता है। इन सब पे आप कहीं कोई चीज़ ढूंढने जाओ, कहीं कोई कहीं जाओगे तो वो अलग अलग तरीके से सब लोग बताते हैं, इसलिए समय आपको अधिक लगेगा। फ्री में सीखने में आपको समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक जगह अपन सीख नहीं पाते, उसी बात को दूसरा दूसरे तरीके से बताता है, तीसरा तीसरे बताता है। तो कहने का मतलब है, किसी बेस्ट ट्रेनर से अपन मार्गदर्शन ले सकते हैं, या सही कोर्स चुन करके सीखना आसान हो जाता है। क्या इसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है? क्या इसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है? तो कहने का आंसर है, शुरुआत में आप मोबाइल से कर सकते हैं। जैसे पोस्ट बनाना, वीडियो बनाना, सोशल मीडिया संभालना, ये सब आप आराम से मोबाइल से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप विज्ञापन, वेबसाइट या बड़े काम, ऐड लगाओगे या वेबसाइट बनाओगे या बड़े काम करोगे, तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए शुरुआत में आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। जब थोड़ी आपकी कमाई शुरू हो जाए तो आप लैपटॉप या पीसी भी ले सकते हैं। अब आती है कि सबसे पहले कौन सा फील्ड चुने, यानी कौन सा कौशल चुने कि अपन उसको आराम से सीख सकें। तो शुरुआत में लोग इसके लिए सबसे पहले सोशल मीडिया संभालने का काम करते हैं। दूसरा आता है पोस्ट बनाना या लिखना, और तीसरा आता है कैनवा से डिजाइन बनाना, पोस्टर बनाना, छोटी छोटी वीडियो बनाना। तो ये आसान भी है और काम भी इससे जल्दी मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट इसी की रहती है। मान लो आज इंडिया में लाखों यूट्यूब पे गाने लोड होते हैं, तो सबको थंबनेल की आवश्यकता भी पड़ती है। हर बार त्योहार को आते हैं तो उन उन लोगों को अपने बिजनेस के वास्ते जो है पोस्टर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपके आसान है। जब ये तुम सीख जाते हो तो फिर आगे आप विज्ञापन चलाना सीख लो, गूगल एड्स लगाना सीख लो, ईमेल मार्केटिंग सीख लो, वेबसाइट बनाना सीख लो, एसईओ करना सीख लो। तो ये आपको फिर ज़्यादा इनकम दे सकते हैं। अब लास्ट प्रश्न आता है, क्या डिजिटल मार्केटिंग में भविष्य सुरक्षित है? क्या डिजिटल मार्केटिंग में भविष्य सुरक्षित है? तो इसका सीधा आंसर है जी हाँ। 100% आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। हर छोटा बड़ा व्यवसाय ऑनलाइन आ रहा है। आने वाले वर्षों में इसकी ज़रूरत और बढ़ेगी। डिजिटल मार्केट आज के समय में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली नौकरी प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए आप इसमें स्कोप आपको आने वाले समय में बहुत मिलेगा। अब आती है एक और क्वेश्चन कि इसको सीखने के बाद में नौकरी अच्छी रहती है या फ्रीलांसिंग एजेंसी करें, कौन सा बेहतर रहेगा? तो दोस्तों, अगर आप नौकरी करोगे तो नियमित कमाई आएगी आपको, एक आपका ऑफिस मिलेगा, अच्छा वहाँ का माहौल होता है, और वहाँ एक आप स्थिरता रहती है, टिकाऊपन से काम करेंगे। और अगर फ्रीलांसिंग सेल्फ वर्क करोगे, फ्रीलांसिंग, तो कमाई अधिक होती है,
अपना समय आपके अनुसार जब चाहो जब आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे। अगर फ्रीलांसिंग करोगे तो आपको ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे, और किसी एजेंसी पे अगर काम कर रहे हो तो वहाँ ये टेंशन आपको नहीं रहेगा। तो एजेंसी से क्या होता है, सबसे अधिक कमाई मिलती है। एजेंसी में सबसे अधिक कमाई मिलती है। अपनी टीम बना करके भी काम कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा जोखिम जरूर है, क्योंकि अगर आपके पास में काम नहीं होगा तो आप ऑफिस के स्टाफ के खर्चे मेंटेन करने में परेशान हो जाओगे। तो कहने का मतलब शुरुआत में नौकरी कर सकते हैं, इसके बाद में फ्रीलांसर से काम चला सकते हैं और धीरे धीरे एजेंसी तक पहुंच सकते हैं। अब लास्ट आता है कि ग्राहक कैसे मिलते हैं। ग्राहक कैसे मिलते हैं, तो उसके सबसे बढ़िया आसान तरीका है, लिंक्डइन पर रोज पोस्ट करें, इंस्टाग्राम पर वीडियो और जानकारी डालें, फ्रीलांस वेबसाइटों पर प्रोफाइल बनाएं, अपने परिवार और दोस्तों के व्यापार से शुरुआत कर सकते हैं, अपने आसपास के छोटे दुकानदारों को सेवा दे सकते हैं। 10 लोगों को बताओगे तो कम से कम एक आपका कस्टमर बन ही जाएगा। तो कहने का मतलब है, यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको इस बारे में थोड़ा कुछ बता पा रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको और बारीकी से बता सकूँ।